वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गैसेस लॉज एंड इसमें हम कवर करेंगे बॉयल्स लॉ। सो बच्चों, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पहले ही हमने कवर कर दिया है। सो आपका जो उसका लिंक आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न मिल जाएगा। सो बच्चों, गैसेस लॉ के अंदर हम डिफरेंट यहाँ पर लॉज पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एंड इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे बच्चों बॉयल्स लॉ, जिससे कि क्वेश्चन आपको ओलंपियाड में एंड एनटीएससी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो गैसेस लॉज क्या है? सबसे पहले तो गैसेस लॉ हम पढ़ते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बच्चों, ये तो तीनों फैक्टर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, किसी भी गैस के लिए। पहले आपको गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि गैस के जो वॉल्यूम होता है एंड जो उसका शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिफाइन नहीं होता है। सो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बच्चों अपने पास है। एंड इन तीनों में से अगर हम किसी भी दो में रिलेशन बताएं एंड तीसरे को हम कांस्टेंट कर दें तो वही हमारा गैसेस लॉज बन जाते हैं। जैसे कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि गैस लॉज आर द रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों में से बच्चों किसी भी दो के बीच में जो रिलेशन बनता है एंड तीसरा उसमें कांस्टेंट हो जाता है, तीसरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ गैस भी हमेशा वहाँ कांस्टेंट रहेगी। अमाउंट ऑफ गैस बच्चों हमेशा, जो नंबर ऑफ मोल्स गैस के होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। मतलब सिस्टम के अंदर से गैस कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए, वो गैस का अमाउंट वहाँ फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स्ड होना चाहिए। सो गैस लॉ आर द रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन विच द अमाउंट ऑफ गैस एंड वन फ्रॉम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर फैक्टर को कांस्टेंट कर दे तो अपना बन जाता है बॉयल्स लॉ। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो अपने पास फिर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन आएगा, उसको हम कहेंगे बॉयल्स लॉ। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो अपने पास रिलेशन आएगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, उसको हम कहेंगे चार्ल्स लॉ। एंड अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो फिर बचे हुए दो फैक्टर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनके बीच रिलेशन आएगा तो उसको कहेंगे गैलुसेक्स लॉ। एंड लास्ट में बच्चों हम दो फैक्टर यहाँ कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर भी एंड टेम्परेचर भी। ठीक है, उसको हम कहेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इन चारों ही लॉज में बच्चों आप देखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जो कि अमाउंट ऑफ गैस भी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चारों केसेस में, सारे गैस लॉ में वहाँ कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ हम देखेंगे कि गैस लॉज आर द रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बॉयल्स लॉ में हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो उसका लॉ है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल हम डेरिवेशन देखेंगे एंड लास्ट में हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। सो बच्चों, बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब होगा कि उसके नंबर ऑफ मोल्स गैस के हमेशा यहाँ फिक्स्ड है। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले ही बता दिया कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन बनाना है एंड प्रेशर को कहा जा रहा है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। अब बच्चों, इनवर्सली का मतलब क्या है कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम गैस का डिक्रीज होता रहेगा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पर ये रिलेशन लिखा हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच कि प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हो, इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीज करने लगता है, उसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब इसको हम देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे इसमें फॉर्मूला एक बना सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम। सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पर कांस्टेंट, एक अगर हम उस साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनल के तो एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
तो K यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। K बच्चों डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। इस तरह से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं PV इज इक्वल टू K, जो कि P इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, P इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज P क्या कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो P एंड V का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड दैट इज कॉल्ड K, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब ये तो बच्चों एक गैस के लिए है, P एंड V यहाँ एक गैस के लिए। अगर दो गैसेस के लिए हम ले जिनमें प्रेशर P1 है पहली गैस का, दूसरी गैस का प्रेशर P2 है, पहली गैस का वॉल्यूम V1 है, दूसरी गैस का वॉल्यूम V2 है, तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस 1। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी पर हम अपने आगे जो न्यूमेरिकल हम देखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों आगे इसमें अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप सोच सकते हैं बड़े आसानी से। अपने पास बच्चों एक गैस सिलेंडर है यहाँ, जिसमें हमने एक गैस को फिल किया है जो कि वॉल्यूम V, उस गैस का वॉल्यूम V है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम V है। अब हमने एक पिस्टन यूज़ की है यहाँ पर। हम क्या करते हैं कि जो भी गैस होती है उसको कंप्रेस करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए एक पिस्टन का काम करते हैं, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये एक पिस्टन है। जब हम इसको नीचे हम P एक्सटर्नल लिखा हुआ है बच्चों, P एक्सटर्नल का मतलब जो हम प्रेशर बाहर से लगा रहे हैं पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो धीरे धीरे गैस क्या करेगी, नीचे आएगी, धीरे धीरे वो कंप्रेस होती रहेगी। बट नीचे से भी गैस भी कुछ प्रेशर लगाएगी पिस्टन के ऊपर, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स लगातार काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा होती है एंड वो मूव करते रहते हैं। सो गैस भी यहाँ पर अपनी तरफ से प्रेशर लगाएगी पिस्टन पर एंड पिस्टन से हम क्या करेंगे, उसको पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे गैस को कंप्रेस करने के लिए। अब ऑब्वियसली अगर हमारा जो प्रेशर लगाया हुआ है, जिसको हम P एक्सटर्नल कह रहे हैं, अगर वो ज़्यादा है तो धीरे धीरे गैस क्या करेगी, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी एंड ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अपने पास हमने क्या किया कि P एक्सटर्नल को इंक्रीज किया, बाहर से हम जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम आप देखोगे कि धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक, तो पहले गैस का वॉल्यूम इतना था और अब गैस सिर्फ इतने वॉल्यूम में कंप्रेस हो गई है। अब इसमें क्या है कि इससे ज़्यादा हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सो इस तरह से जो P एक्सटर्नल अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है गैस का। ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड वो एक छोटे से एरिया में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, अपने आप को रख लेते हैं उस छोटे से एरिया में। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर को अगर हम बढ़ाएं तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो ये था बच्चों बॉयल्स लॉ एंड पहले इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम ग्राफ से इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चों अपने पास एक एग्जांपल है, अ गैस ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर। एक गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 11.2 लीटर्स, और प्रेशर कितना है 0.860 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ATM प्रेशर लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो गैस का वॉल्यूम 11.2 लीटर है एंड प्रेशर उसका है 0.860। व्हाट इज द प्रेशर इफ द वॉल्यूम बिकम्स 15 लीटर। अगर बच्चों ये वॉल्यूम हम 11.2 से बढ़ा करके 15 कर दें तो उसके प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, लाइक हमको 11.2, 0.86 एंड 15 लीटर, ये हमको तीन इंफॉर्मेशन मिली है। सो इसका P1V1 एंड P2V2 हमको सबसे पहले क्लियर करके लिखना पड़ेगा। सो गैस ऑक्यूपाइज, तो वॉल्यूम तो हो गया इसका, पहले इसका वॉल्यूम कितना था 11.2 लीटर्स, बाद में इसका वॉल्यूम हो गया है V2 कितना 15 लीटर्स।
ठीक है, पहले वॉल्यूम था 11.2 लीटर, बाद में हो गया है 15 लीटर। एंड पहले प्रेशर जो P1 था वो कितना था 0.860 उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 था। एंड व्हाट इज द प्रेशर, मतलब हमको पूछा जा रहा है P2 प्रेशर जो हमको कैलकुलेट करना है। सो ये इंफॉर्मेशन अपने पास है, तो इससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से कि बच्चों अपने पास P1 है, P2 हमने कैलकुलेट करना है, V1 है एंड V2 अपने पास है। तो बॉयल्स लॉ लगाएंगे हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो P2 हमें कैलकुलेट करना है, तो आसानी से आप यहाँ पर 0.64 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहला बात कि जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, आपने इस तरह से उस इंफॉर्मेशन को नोट करना है कि उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, फाइनल एंड इनिशियल क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर ऑफ 8 लीटर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है, 8 लीटर का वॉल्यूम आपको गिवन है कि सिलेंडर में 8 लीटर का वॉल्यूम है, उसमें हमने गैस फिल कर दी एंड उसका प्रेशर बन रहा है 2 atm। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहां हमें पूछा है इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर हम उसके अंदर प्रेशर को, जो कि 2 atm है, अगर हम उसको 50% और बढ़ा दें तो अब उसका वॉल्यूम कितना होगा। बच्चों आप देख रहे हो कि 8 लीटर उसका वॉल्यूम है 2 एटमॉस्फेयर पर। अब 2 का 50% कितना होगा 1, एंड वो उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + 1 अपने को नया प्रेशर लेना पड़ेगा। तो सिंपल है कि अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ गया है तो वॉल्यूम 8 से कम होना ही चाहिए। सो आपके आंसर में जो भी 8 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे एंड 8 से कम लीटर का वॉल्यूम ही आपका सही आंसर होगा। अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली वो आंसर कितना आता है। अब जो P1 है अपने पास, P1 है 2 atm। ठीक है, पहले प्रेशर था 2 atm, फिर उन्होंने कहा 50% उसको इंक्रीज कर दो, तो अब वो हो गया 2 + 2 का 50% 1 एंड वो हो गया है टोटल 3 atm। ठीक है, क्लियर। P1 P2। V1 हमारे पास था 8 लीटर्स एंड V2 को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इस तरह से सिंपली हम इसको नोट करने के बाद अपना V2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 5.33 लीटर्स आएगा। मतलब 8 लीटर से वो कम आएगा। कम क्यों आया, क्योंकि पहले प्रेशर 2 था और अब प्रेशर 3 हो गया है। हमने जैसे प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम उसका 8 से कम होकर कहाँ आ गया, 5.33 आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये हमने फॉर्मूला इसका यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इफ अ गैस ऑक्यूपाइज 3.60 लीटर्स एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम उसका 3.60 लीटर है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पूछा है एट अ प्रेशर ऑफ 2.5 atm। अब बच्चों हमने दोबारा क्या किया कि 1 atm का प्रेशर था तो वॉल्यूम इतना था। अब हमें 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना है, यानी हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम 3.60 से कम जाना चाहिए। अब वो कितना कम जाएगा उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर P1 अपने पास 1 atm था, P2 अपने पास 2.5 था एंड V1 अपने पास 3.6 लीटर्स था। V2 हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम आसानी से V2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि 3.60 से ऑब्वियसली कम आएगा, बहुत कम आएगा, 1.44 लीटर्स, बिकॉज हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, ये है बच्चों बॉयल्स लॉ जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड उनका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप जितना भी प्रेशर लगाओगे उनका वॉल्यूम फिर भी बढ़ना स्टार्ट होगा, जिससे कि हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो।
सो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसके लिए हम एक थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं। एक वाटर बाथ और एक थर्मोस्टेट हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर इससे पूछे जाते हैं। सो अगर हम पहले इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस पर एंड एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। पी एंड वी में हमने ग्राफ बनाया है। तो हमें पता है कि पी अगर इंक्रीज होता है तो वी क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर आप बच्चों इस पॉइंट पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है, बट प्रेशर क्या है उसका बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो मतलब एक चीज़ ज़्यादा और एक कम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अपने को वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है बट उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सिंपल है। सो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इस तरह के ग्राफ को पढ़ते हैं। आगे बच्चों इसमें T1, T2, T3 इस तरह से इस ग्राफ में अलग अलग टेम्परेचर दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या इनकी वैल्यू सेम है। T1, T2, T3 क्या इनकी वैल्यू सेम है। तो बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बॉयल्स लॉ के अंदर। सो यहाँ हम एक टर्म यूज करते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट एंड थर्म का मतलब होगा टेम्परेचर। सो आइसोथर्म का मतलब होगा सेम टेम्परेचर, इसलिए T1, T2 एंड T3 ये तीनों ही टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज बॉयल्स लॉ में कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक, ये आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा भी इस ग्राफ को क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, सो आपने इसको याद रखना है। एक और बच्चों अपने पास ग्राफ है जिसमें हमने क्या किया, प्रेशर एंड 1/v के वर्सेस उसको बनाया हुआ है। अब बच्चों हम इसको एक इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे, P = K × 1/v, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के। फिर हमने क्या किया कि इसको K/v कर दिया, तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P = K × 1/v। सो वाई एक्सिस पर अपना P हो जाएगा और एक्स एक्सिस पर 1/v हो जाएगा, और इस तरह से एक ग्राफ यहाँ बन जाएगा। ठीक, मीन्स जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो 1/v का मतलब है वॉल्यूम आपका कम होता जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये आएगा, और प्रेशर अगर इस पॉइंट पर आप ले रहे हो, यहाँ पर आपका प्रेशर है, तो इसी पॉइंट पर आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। थर्ड बच्चों अपने पास ग्राफ है कि अगर हम PV एंड प्रेशर के वर्सेस लेते हैं, PV एंड प्रेशर के वर्सेस लेंगे तो क्या इसमें बनेगा। अब आपको पता है कि PV = K के इक्वल है एंड K अपना कांस्टेंट है, तो K अपना कांस्टेंट है तो PV भी अपना कांस्टेंट होगा। मतलब वाई एक्सिस पर जो हमने PV बनाया है, मीन्स वाई एक्सिस क्वांटिटी कैन नॉट चेंज, वाई एक्सिस की क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। मतलब PV इस तरह से अपना ग्राफ बनाता हुआ चलेगा, ये हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर हम PV को V के वर्सेस भी बनाते तो फिर भी अपने पास इसी तरह का ग्राफ आता। सो बच्चों इस तरह की 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एंड कुछ हमने क्वेश्चंस देखे एंड उसके बाद इस तरह से हमने एक डायग्राम देखा था। बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नीचे से इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये कंडीशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, सो ये हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कंप्लीट करने के बाद बॉयल्स लॉ भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम करेंगे चार्ल्स लॉ, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज NTSC एंड ओलंपियाड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चे मिलते हैं चार्ल्स लॉ अपने इसमें सेकंड या थर्ड अपने लेक्चर में, जो हम गैसेस लॉ कर रहे हैं। पहले हमने ग्राहम्स लॉ किया, सेकंड बॉयल्स लॉ एंड थर्ड हम करेंगे बच्चों चार्ल्स लॉ।